तो आज की वीडियो में भी आपका स्वागत है। एक बेहतरीन से बाग में आपको घुमाते हैं जहाँ पर फल काफ़ी खूबसूरत और अच्छा लगा हुआ है। और जिन किसान का ये खेत है उनसे भी आपको मिलवाता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा ज़रा नज़ारा ले लीजिए लाइव एकदम खेत में। ठीक है, फल काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। ऐसा फल अगर पपीते के खेत में लग जाए तो वाक़ई में वारे न्यारे हो जाते हैं। इस खेत में लगभग 1200 पेड़ लगे हुए हैं और वो उधर हैं किसान जिनका ये खेत है। आइए मिलवाते हैं आपको, तो चलते हैं। और जो पेड़ की हाइट है थोड़ी कम है, इसीलिए आप सीधा नहीं खड़ा हो सकते। 5.5-6 फीट हाइट है। आइए जी। तना कुछ भी नहीं यार, फल देख लो यहाँ क्या है। और ये देखिए, जो पौधे से केवल 1 फीट के ऊपर फल लगा हुआ है। और टिटू भाई कितना फल होगा इस पेड़ पे लगभग? ये अपनी जब पूरा परपक्व होगा तो कम से कम भी इसी पे 70-80 किलो फल तो है। 70-80 किलो। हाँ मतलब जहाँ तक लगा हुआ है फल अब यहाँ तक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश चौहान है जी। रितेश चौहान जी। ये कौन सा गांव है जहाँ पर आपका ये खेत है? ये गांव मुजाहिदपुर, मुजाहिदपुर, हाँ जी, ब्लॉक खतौली, जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले में ये है। और सर आपका नाम क्या है? गौतम चौहान। गौतम चौहान जी। तो आप दोनों भाई और लोगों ने ये पपीते की जो किसानी शुरू की है कब से की है? ये सर हमने 21 मार्च 2020 में लगाया था। पहली बार लगाया आपने? हाँ जी। तो इसकी जो है आपको जानकारी कहाँ से मिली, या पहले कभी आपने लगाया है? पहले पापा ने लगाया था 10-12 साल पहले। 10-12 साल पहले। हाँ जी। तो आप प्रॉपर यही खेती करते हैं या कोई और भी काम करते हैं? नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ मेरठ में, हॉस्पिटल में। अच्छा, आप अस्पताल में काम करते हैं। और सर हाँ, आप क्या करते हैं? आप खेती ही करते हैं हाँ, प्रॉपर? मैं प्रॉपरली खेती करता हूँ। जी जी। तो किसान भाई एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये छोटा खेत है, मतलब छोटा कह सकते हैं कि पेड़ की हाइट छोटी है, इसलिए हम लोगों को बैठ के बात करनी पड़ रही है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए खूबसूरत है। टीटू भाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये कितने पेड़ आपने बोए थे सर? ये सर हमने लगभग 1300 लगाए थे 1300 लगाए थे। जी, जिसमें से कुछ पौधे जानवर ने तोड़ दिए। अच्छा। छेह आती है ना, जी जी। उसमें कुछ फंगस की वजह से गल गए। तो अब हाँ, फिलहाल 1200 पौधे हैं खेत में। अभी फिलहाल 1200 पेड़ खड़े हुए हाँ हैं। जी। आप दोनों ही ध्यान रखते हैं इन पेड़ों का सर? आप ही करते हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो आप तो सर जैसा कि सर बता रहे थे आप सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं आप तो। हाँ, मैं ज़्यादा टाइम यहीं गुजारता हूँ। और सर जैसे कि अब फल लगा हुआ है तो चोरी का खतरा या कोई और नुकसान का खतरा तो नहीं है यहाँ पर? नहीं सर, चोरी का कोई खतरा नहीं है। जो थोड़ी बहुत संभावनाएं थी वो हमने तारबंदी कर रखी है और उसमें करंट लगा लगा भी देते हैं। जी। ये कौन सी वैरायटी का बाग है अपना? सर ये रेड लेडी 786 ताइवान की है। रेड लेडी 786। हाँ जी। जी। चलिए बहुत अच्छे। तो अब सर आप ये बताइए कि अगर कोई किसान इस खेती को करना चाहता है, जैसे कि आपके तो फादर ने पहले की थी, जी। अब जो आपके मन में दोबारा से आया है, आपके बाकी के खेतों में गन्ना होगा, गन्ना। तो क्या ये फायदे का सौदा है, फायदे की खेती है? क्या कहना चाहेंगे इस खेती के बारे में आप? हाँ सर, फायदे की है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है हम्म। और देखभाल बहुत ज़्यादा है, इसकी दवाई का इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम्म। फायदे की, वरना फिर अगर ध्यान नहीं रखोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो जैसा कि खेत में मैं भी देख रहा हूँ कि फल काफी अच्छा लगा हुआ है, अच्छे रेट मिलेंगे। आपने पकाने के लिहाज से छोड़ रखा है खेत को? हाँ जी, पकाना है हमें। पकाएंगे आप जी इसको, जी। पका कर बेचेंगे? जी। जी। तो कुछ बीमारियों का प्रकोप भी रहता है कई बार। आप समय समय पर किस तरीके की दवाइयाँ आप यूज करते हैं, उसकी जानकारी कैसे आपको मिलती है? एक तो सर हमारे पास लिस्ट है पूरी। अच्छा। उसमें हम हर 15 दिन पे इसमें एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड तो लगाते ही हैं। समय समय मतलब किसी की गाइडेंस को आप हाँ फॉलो जी। करते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। जहाँ से हमने पौधे लिए थे उन्हीं का है। जी जी। और इसमें सारी बीमारी सब आती हैं। ऐसा कोई भी इसमें वायरस या ऐसा कोई नहीं, सब कुछ आता है इसमें। हम्म। अभी इसमें एक वायरस आया हुआ था, मोजेक, हम्म। रिंग स्पॉट भी था। हम्म। हमने इसमें वेलवेट और ये सभी यूज किया। जी। फिर थोड़ा आराम नहीं लगा। हम्म। फिर हमें एक दवाई बताई हम्म। टीटू भाई ने। जी। तो उसका मैंने एक स्प्रे किया है। तो अच्छा। हमारे लगभग 15-20 पेड़ पौधों पे था वो। तो अभी हम उसमें नया पत्ता निकल आया है। पुराना पत्ता तो अभी सेम ही है, हम्म। लेकिन नया पत्ता उसमें एकदम बढ़िया आया है। अच्छा अच्छा। जी। तो अब ये बताइए सर कि अगर इस खेत में, ये कितनी जमीन आपकी जिसमें आपने बाग लगाया हुआ है? ये सर 7 बीघा। 7 बीघे। अगर आप इसमें गन्ना बोते तो लगभग कितनी पैदावार वो देता, कितनी कमाई आपको देता? सर बचत तो लगभग 70,000 70,000 एक अभी साल। इसी खेत से। और लागत कितनी आती सर उसमें? नहीं सर, लागत काटने के बाद 70,000। लागत मतलब अच्छा हाँ, टोटल बचत होती है। बचत होती 70,000। और अभी इस खेत में आपने पपीता बोया, तो आप क्या एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि कितने की कमाई हो जाएगी टोटल? सर 10 से 12 लाख तो मिनिमम हो 10 से जाएगी। 12 लाख, हाँ जी। यानी कि मेहनत के बाद जो है मुनाफा भी वैसा ही मिलता है। हाँ जी। तो सर आप तो जैसे परमानेंट खेती करते हैं, जी। दोनों में गन्ना बोने में या दूसरी फसलों के मुकाबले पपीता बोने में कितनी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है?
सर 4 गुनी 6 गुनी 6 गुना ज़्यादा मेहनत है। बिल्कुल सर। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप खा भी यहीं रहे हो, रह भी यहीं रहे हो, दिन में सो भी यहीं रहे हो, तो मेहनत तो ज़्यादा है ही, समय भी ज़्यादा लग रहा है। जी। लेकिन बाकी फसलों के मुकाबले जब इसकी पैदावार के बाद आपके हाथ में इसका पेमेंट आएगा, तो वो सोच तो आपके मन में होगी कि कितना आएगा, कैसा आएगा? तो क्या सोचते हैं आप? आगे भी इसको ज़्यादा बढ़ाएँगे, बाकी के खेतों में करेंगे? क्या कहना चाहेंगे किसानों से आप? सर मेरा सबसे यही कहना है, आप मेहनत कीजिए, जी। पपीता बाकी फसलों से ठीक है। हुँ। थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा है बस। बिल्कुल सर, मेहनत ज़्यादा है। हुँ। और जैसे कभी वायरस या कोई बीमारी आने के खतरे बने रहते हैं, उसके लिए आप गाइडेंस को फ़ॉलो करते रहें, तो उससे भी कोई नुकसान ज़्यादा नहीं रहते हैं। सर कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको टाइम पे दवाई देंगे, फंगिसाइड लगाएँगे, इंसेक्टिसाइड लगाएँगे, जी। ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। हुँ। तो जो दवा बताई थी आपको टीटू भाई ने, वो कौन-सी दवा थी और किस बीमारी की दवा थी? सर हमारे खेत में मोज़ेक आया था मोज़ेक नाम की और एक बीमारी थी। लीफ कर्ल नाम की बीमारी होती है। लीफ कर्ल वायरस आता है, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, उसकी दवा बताई थी। उसकी दवाई बताई थी। अभी एक स्प्रे किया है उसका, जी, तो काफ़ी हद तक आराम है। काफ़ी हद तक आराम है। जी। तो टीटू भाई अब मैं चाहूँगा, आपने कौन-सी बीमारी की दवा इनको बताई थी और उसका क्या रिज़ल्ट रहा और क्या सोच के आपने ट्रीटमेंट इनको बताया था? ये वायरस के लिए होता है। देखो वायरस का बहुत कम इलाज आज तक पाया है कि भाई जो बताते हैं किसान की भाई वायरस का इलाज बहुत कम है। वायरस के इलाज का देखो ऐसा होता है कि जो हमारी सफ़ेद मक्खी होती है उसके कारण ही वायरस फैलता है। देखो कुछ नर्सरी वाले ढंग से ट्रीट नहीं कर पाते कि हाँ भाई किस तरीके से करना है। अगर आप उनसे बच जाते हो तो बीमारियाँ कम आती हैं। तो जो आपकी ये दवा है आपने इनको वो बताई, किस तरीके से इसकी स्प्रे वगैरह आपने बताई थी इनको, क्या इन्होंने वैसे ही की थी? हाँ बिल्कुल जी, 4 ग्राम प्रति लीटर की स्प्रे होती है हमारी दवाई की। 4 ग्राम, दरअसल वो उसका क्या है, वो हमारे जो पौधा होता है उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है और एंटीबॉडीज़ का काम करती है। ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करती है और एंटीबॉडी जो उसके अंदर फंगस होती है उसकी जड़ों के कारण, जो मोज़ेक वायरस होता है वो जड़ों के कारण चलता है। जड़ों से ही जड़ें आपका भोजन उठाना बंद कर देती हैं। अच्छा, इसीलिए वो वायरस उसी के कारण वायरस और उसके लीफ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लीफ ढंग से निकलते नहीं हैं, तो मतलब ऐसा कि तरीके से मुंडी रुक जाती है उस हिसाब से। तो काफ़ी किसानों को आपने ये दवा भेजी भी है कोरियर के द्वारा, जो किसान आपसे मंगा रहे हैं जिनके खेत में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, वैसे ही इन्होंने भी मंगाई थी, ठीक है? तो उसका रिजल्ट मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर आप बताएं, उस दवा का रिजल्ट कितने % आपको नजर आया? क्या उस दवा के इस्तेमाल से आप सेटिस्फाई हैं? हाँ जी, बिल्कुल है सर। बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। हाँ जी, उसमें भी नए पत्ते तो काफ़ी हद तक निकल गए हैं। उस पुराने पत्ते का तो शायद मुझे लगता नहीं ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन नया पत्ता उसमें सही से आ गया है। तो टिट भाई क्या पुराना भी ठीक हो सकता है या नहीं? पुराना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि जो उसकी बनावट है वो बन चुकी है। हाँ भाई, जो उसकी बॉडी है वो तैयार हो चुकी है। ये बॉडी को ठीक नहीं कर पाता। जो ऊपर की बॉडियाँ और निकलती हैं, मतलब जो नए पत्ते निकलते हैं वो सही निकलते हैं। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। भाई जो पुरानी चीज़ें होगी वो तो शायद कोई दवाई ठीक पर का है, आज तक ऐसा है नहीं वैसे। लेकिन ये है कि वो जो नए हैं तो हाँ, जो नया पौधे का ग्रोथ हो गए वो भी थोड़ी तेज होती है और जो इसके नए पत्ते होते हैं वो सही निकलते हैं। ठीक है, ठीक है। सर अब आप मुझको ये बताइए, बहुत सारे किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, कई लोग आपकी बातों को समझेंगे भी और मानेंगे भी जी। तो जो वायरस, ये जो वायरस वाली दवाई टीटू भाई ने आपको बताई थी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर अच्छी दवाई है और सस्ती भी है। सस्ती भी है, बाकी चीज़ों से सस्ती है। अगर आप प्रॉपर कीड़े की और इसकी फंगीसाइड की करते रहेंगे और उसको भी करते रहेंगे तो कोई बीमारी आएगी नहीं आपके पौधे में। न्यूट्रिशन आप प्रॉपर देते रहिए तो फल भी अच्छा होगा। आप देख रहे हैं सर बाग में। जी, हमने दिखाया किसान भाइयों को, पूरा बाग दिखाया, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है। तो आप इसको पका के बेचने वाले हैं? हाँ जी। तो क्या सारे फल को एक साथ बेचेंगे या बीच बीच में कैसे बेचने वाले हैं? बस सर जैसे ही 20 से 25 क्विंटल तैयार होता रहेगा, एक गाड़ी जाती रहेगी सर। अच्छा, कुछ किसान कच्चा माल भी बेचते हैं, आपने कच्चा क्यों नहीं बेचा? बस सर कच्चा नहीं, क्योंकि जब करना था फिर पूरा ही करना है। हाँ, तजुर्बा जब लेना था फिर एंड तक ही लेना है कि उसमें क्या है। चलिए, जी बहुत बढ़िया। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप पूरा खेत में मेहनत करते हैं, आप सारी चीज़ें संभालते हैं, देखते हैं जी। जो किसान पपीते की खेती करना चाहते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा रिस्क तो देखिए इसमें ज़्यादा रहता ही है, मेहनत भी ज़्यादा है, बिल्कुल सर। लेकिन आप उन किसानों से क्या कहना चाहेंगे जो पपीते की खेती करने के बारे में सोचते तो हैं पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इसमें वायरस आ जाता है या नुकसान होने का खतरा रहता है? क्या कहेंगे आप उनसे? सर उनसे यही कहना है, आप अपना एक चार्ट बनाइए जी, उस चार्ट को सही से फॉलो कीजिए जी, प्रॉपर मेहनत करते रहिए, टाइम पे दवाई खाद डालते रहिए, पानी का खास ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी आपको देना नहीं है जी जी।
तो और देखिए, घास खेत में होना नहीं चाहिए सर। हाँ, खरपतवार अगर नहीं। खेत में आपके होती है तो वो कई तरह की बीमारियों को आमंत्रित करती है। जी, तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको हम अक्सर बताते हैं कि आप प्रॉपर बेड बनाइए। जैसे कि आप देखें ना इस खेत में भी कि सही बिल्कुल अच्छे तरीके से बेड बना है और खरपतवार का भी ध्यान रखना ही चाहिए। सर चलते चलते किसान भाइयों से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार, झारखंड और पूरे देश भर में, दुनिया भर में जहाँ पर भी पपाया फार्मिंग होती है, हमारा चैनल देखा जाता है। अभी किसान जो पपीते के किसान है वो देख रहे हैं आपको, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? सर उनसे मेरा यही कहना है, बेस्ट ऑफ लक। आप मेहनत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ईश्वर आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल देगा। जी, धन्यवाद। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे किसान भाइयों से? बस सर यही है कि थोड़ा सा जो खेती है पारंपरिक करते हैं लोग, गेहूँ गन्ना ये सब, थोड़ा सा मतलब पूरा तो ना हटें, लेकिन हल्का हल्का सा इस खेत को भी पपीते को लगा देखें। हाँ, थोड़ा सा उनको जो है नई चीज़ों को अपनाना चाहिए। और जहाँ आपने बताया कि 70-80 हज़ार रुपये इसी खेत से गन्ना हमको पैदावार देता, लेकिन ये आपको 10-12 लाख दे के जाएगा आराम से, क्योंकि इसके रेट लग चुके हैं सर। लग चुके हैं। हाँ, आपके पास तो आते होंगे ना हमारे कि पास बाग खरीद लेंगे? कल भी आए थे, हाँ बाग खरीदने आते हैं। तो लगभग 1200 पौधे हैं, तो अच्छा फल आप देख ही रहे हैं सर, लगभग 1 क्विंटल फल होगा पर पेड़ में। मेहनत का जो है फल आपको मीठा ही मिलेगा सर। हाँ, हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस दवा के बारे में थोड़ा सा अगर आप कुछ बताना चाहें किसान भाइयों को जो देख रहे हैं, जो इस दवा को लेने के बारे में मन बना चुके हैं या सोचते हैं कि जो टीटू भाई दवा बताते हैं आप लोगों को, उसका रिजल्ट कैसा रहता है? सर रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि हमसे ज़्यादा खर्चा किसी ने नहीं किया होगा। हमने हर तरीके की इसमें दवाई लगाई है, हर तरह खाद डाला है, लेकिन इस दवाई का हमें पहले ही स्प्रे पर रिजल्ट मिला है। पहली स्प्रे से रिजल्ट? पहली स्प्रे से अभी 15 दिन ही हुए हैं, और आज हम इसमें इंसेक्टिसाइड मार रहे हैं जी, क्योंकि इंसेक्टिसाइड के बाद ही वो कल इस पे हम या परसों जी इस पे दोबारा से दवाई फिर यूज करेंगे जी। तो हमें से बताया था कि 3 स्प्रे में लगभग आपका पौधा ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो हमने अभी कल दूसरी स्प्रे होगी इस पे, यानी कि, और आप बता रहे पहले से ही रिजल्ट मिलेगा तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो टीटू भाई, किसानों से हमने बात की, आपने इनको दवाई बताई, इनका खेत में काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनको नज़र आया। अब काफ़ी किसान देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर वो अपने खेतों में इस दवाई का इस्तेमाल करें तो किन किन बीमारियों में इस दवा का इस्तेमाल हो सकता है और कितने दिनों बाद किसी भी किसान को रिजल्ट मिल सकता है। देखो, पहले तो ये वायरस के लिए ही है जी। अगर वायरस आपके उसमें पौधों में जड़ गलन भी आती है तो जड़ गलन के लिए भी कंट्रोल करता है। कुछ किसानों के सवाल होते हैं, जैसे कमेंट भी आते हैं हमारे यूट्यूब पे कि भाई इसमें साल्ट क्या है। तो इसमें एक तो पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, और हमारा और ये है ना कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, ये तो आपने इसका केमिकल थोड़ा बता दिया, लेकिन साल्ट का किसी किसान को करना क्या है? नहीं, बहुत से कमेंट भी आते हैं भाई, जो भी है जो पढ़े लिखे किसान है वो तो पूछते हैं कि हाँ भी कमेंट क्या है, ये है वो है। अच्छा, साल्ट वो जानना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो इस दवा का कुल मिला के रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। किसानों का रिव्यू भी हमने आज जाना, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलते चलते किसान भाइयों से आप कुछ कहना चाहेंगे? अब किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा, देखो अगर किसी चीज़ को हमारा यूज करके फ़ायदा हो रहा है, देखो लीफ कर्ल और जो आपके वायरस हैं, ये येलो मोजैक हो गया, इसका आज तक बहुत कम इलाज पाया है जी, कि मतलब मिलते नहीं है। साल्ट इतने महंगे महंगे आते हैं, बाजी 1000, 2 2200, 2300 रुपये किलो तक के भी आते हैं। उनकी स्प्रे लगती है, तुरंत 1-2 15-20 दिन का असर दिखाई देता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक बार आप 3 से 4 बार स्प्रे करेंगे तो आपके पौधों में कंट्रोल हो जाएगा। देखो, जो पत्ते पहले से मुड़े हुए हैं या क्षतिग्रस्त हैं या वायरस ग्रस्त हैं, वो तो सही नहीं होंगे। जो नए पत्ते हैं वो सही निकलते हैं, आपका फल का आकार भी बढ़ेगा। अब हम आपको खेत में दिखा भी देंगे कि हाँ भाई किस तरीके से बढ़ा है आकार, या किस तरीके से नए पत्ते सही हुए भी हैं। मैं यहाँ पर आपको किसान भाइयों ये दिखा देता हूँ कि फल देखिए आप, काफ़ी अच्छा हुआ है। ऐसे खेत में अगर वायरस आ जाता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो सकता है। तो आपको मैं थोड़ा सा बाग दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी है। ऐसे में पेड़ को किसी भी बीमारी अगर लग जाए तो काफ़ी बड़ा नुकसान होने का ख़तरा बना रहता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा सचेत भी रहना चाहिए। तो वीडियो पे अगर आप पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना किसान भाइयों, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। कोई जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन करिएगा, व्हाट्सएप करने की कोशिश कीजिए, कई बार फ़ोन नहीं उठता तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय हिंद, जय किसान।